नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद सान में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए जो भी देखिए खंड शिक्षा अधिकारी का जितने भी लोग हमारे भाइयों ने फॉर्म भरा है, तो उन्हीं सभी को देखिए हम ध्यान में रखकर आज लेकर आए हैं खंड शिक्षा अधिकारी का देखिए प्रैक्टिस सेट, पहला सेट लेकर आए हैं। ठीक है, क्यों जैसा कि आप सभी को पता है आपकी जो परीक्षा है वो 14 अगस्त को निर्धारित की गई है यूपीएससी के तहत, यूपीपीसीएससी के तहत। तो देखिए जो यूपीएससी की देखिए यूपीपीसीएससी की देखिए जो सिलेबस यहाँ पर है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, वो देखिए क्या है आपका यहाँ पर कि आपका इसमें देखिए पहले आपके प्री एग्ज़ाम होगी, ठीक है, प्री परीक्षा होगी जिसमें कि 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे और देखिए आपका जो होगा 2 घंटे का होगा पेपर ये। और इसमें देखिए आपका 300 टोटल नाम मार्क रहेगा। साथ ही साथ इसमें देखिए नेगेटिव मार्क भी निर्धारित की गई है। ठीक है, जो कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी 1/3। ठीक है, तो 1/3 देखिए नेगेटिव मार्किंग की प्रावधान की गई है यूपीपीएससी की तरफ से। तो इसका देखिए जो सिलेबस है वो आपका देखिए लगभग देखिए इसमें आपके देखिए जो जीके से भारतीय इतिहास, संस्कृति, कल्चर, इन सब से लेकर देखिए आपके लगभग आपके देखिए 90 से 100 क्वेश्चन आपके इससे आएंगे। बाकी देखिए आपके देखिए जो 20-30 क्वेश्चन में आपके रीजनिंग और मैथ रहेगा। ठीक है, जो कि 10th लेवल का होगा। तो इन्हीं सभी बातों को देखिए ध्यान में रखकर हम परीक्षा से पहले आपको देखिए लगभग 4-5 सेट आपको कराना चाहेंगे, जो कि आपको परीक्षा में देखिए काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी करीबी फ्रेंड हैं जो कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उन सबको क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी क्या हो, ये उनको थोड़ा सा अभ्यास मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर पूछ रहा है मार्स आर्बिटर मिशन मॉम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, सभी लोग बताइए। चलिए, तो पहला क्या होगा, सी। ठीक है, मंगलयान को। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं मार्स किसको कहते हैं, आपको मंगल को कहते हैं। ठीक है, और ध्यान देना मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। ये लोग भी आप लोग ध्यान देना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से देखिए जितने भी क्वेश्चन उससे संबंधित होंगे हम आप सभी सबको आप लोग बताते चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक दिखेगा। ठीक है, स्किप करेंगे तो आपका कुछ प्रश्न हो सकता है छूट जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है दूसरा नंबर, करा है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्रोमोसोम जानते हैं गुणसूत्र की बात की है। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन बॉडी में जो देखिए गुणसूत्र की संख्या होती कितनी होती है, वो 46 होती है। ठीक है, संख्या की बात की है। अगर यहीं पर देखिए, अगर यहाँ पर संख्या की जगह जोड़ी देता तो कितने बताते हैं आप लोग, 23 बताते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर करा है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। ठीक है, इसको लिम्फोसाइट कहते हैं। तो बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए सभी लोग इसका जवाब दीजिए। तीसरा क्या आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, किसमें, तिल्ली में। इसको स्प्लीन भी कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर है, करा है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं देखिए जंतु विज्ञान, देखिए जो जंतु विज्ञान में हम क्या करते हैं, अध्ययन। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, जीवित व मृत जानवरों का, दोनों का। ठीक है, तो ये होगा, ध्यान देना। तो देखिए जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो कौन है, आपके अरस्तु। ध्यान देना कौन है, अरस्तु, ये भी आप लोग ध्यान देना। ठीक है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के भी जनक यही है। ठीक है, ध्यान देना, अरस्तु ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा है वायुयानों के टायरों को भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। ठीक है, तो अर्थात हमारे जो वायुयान में देखिए कौन सी गैस भरी जाती है, सभी लोग ध्यान से उत्तर देना। चलिए बताइए सभी लोग उत्तर दीजिए, क्या होगा आपका, नाइट्रोजन। क्या होता है आपका, नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन काफ़ी अक्रिय गैस है, इसीलिए क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, वायुयान के टायरों में भरते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, करा देखिए
निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? ठीक है, तो कठोरतम धातु की बात की है तो छठा नंबर का क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा आपका? प्लेटिनम। प्लेटिनम, ठीक है, ध्यान देना। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना। ये लोग सॉरी सफ़ेद चांदी भी कहते हैं, या सोनानी चांदी, ठीक है, तो ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात की है तो क्या होगा आपका? यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम होता है, जो कि क्या होता है? एक रेडिएक्टिव तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी है। ठीक है, तो देखिए दूरदर्शन में देखिए जो तकनीक है कौन सी होती है? चलिए सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर। 8 का क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ, तो सी इसका करना है, आवृत्ति माडुलन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन है, आपको यहाँ से देखिए एक ट्रिक मिल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर प्रश्न आते हैं। ठीक है, 9वां देखते हैं यहाँ पर हमारा है, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। ठीक है, तो जानते हैं दूरदृष्टि जो देखिए हमारे देखिए नेत्र के जो दोष होते हैं, दो होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो देखिए दूरदृष्टि में देखिए प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? 9 का सभी लोग जवाब देंगे, कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। ठीक है, और देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो दूरदृष्टि दोष होता है किससे दूर करते हैं हम उसको? उत्तल लेंस से। किससे? उत्तल लेंस से, सॉरी, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को आपका अवतल लेंस से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन है, करा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, तो साइंस वाले जानते होंगे किसका? विकृति की। ठीक है, विकृति की कोई राशि नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होता है कि रेशियो अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई मात्रक नहीं होती। नेक्स्ट चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गोल गुंबज किसका उदाहरण है? ठीक है, गोल गुंबज किसका उदाहरण है? चलिए सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो 11 का बोलिए सभी लोग, क्या होगा? सॉरी, गोल गुंबज किसका उदाहरण, मतलब किसके स्थापत कला का उदाहरण है? तो क्या होगा? सी होगा, आदिल शाह स्थापत कलाकार। ठीक है, और ध्यान देना, जो हम देखिए गोल गुंबज है वो कहाँ आपका स्थित है? बीजापुर में। कहाँ? बीजापुर। ठीक है, और ध्यान देना, ये भी पूछ देता है कि बीजापुर आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक, ये भी ध्यान देखना। तो सभी क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए करा है, मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया, इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे 12 का, तो क्या होगा? देखिए आपका इसी में उत्तर मिल जाएगा, ये प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन में, चलिए सर असर से चलिए देखिए 13 नंबर दिया है करा कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर का, तो सभी लोग बताएंगे क्या होगा, कब क्या था? 1711 में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। कह रहा है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का, थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से शुरू हुआ? ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। 14 का देखिए क्वेश्चन आपका, देखिए करेक्ट आंसर बोलिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो 14 का सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका? केवल ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये पक्का क्या था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। ठीक है, तो क्या यहीं के इसका कारण प्रथम कारण था? ठीक है, तो 14 क्या होगा आपका? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखिए इसमें से, कह रहा है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है, ठीक है, थोड़ा इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक है, हाँ देखिए, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ठीक है, तो काफ़ी अच्छा देखिए प्रश्न है यहाँ पर, तो 15 का सभी लोग जवाब देंगे, तो क्या होगा आपका? सी, विम कॉन्फ्यूशियस ने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे, तो क्या होगा आपका? बी, जो भास्कर था असम का
वर्मन राजवंश। ठीक है, हर्षचरित की देखिए जो रचना की थी किसने की थी, ध्यान देना, बाण भट्ट ने। किसने की थी, बाण भट्ट। ठीक है, जो कि देखिए हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। है एकता का अर्थ है। ठीक है, तो एकता का अर्थ आप लोग को बताना है। 17 नंबर देखिए क्या होगा आपका, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी दोनों। ठीक है, तो बी क्या है, नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अभियान, और सी क्या है, किसी भूभाग का अधिन्यास। ठीक है, और एकता प्रथा देखिए जो किसने किया था आपका, इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 20 नंबर 18 नंबर देखिए करा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो क्या होगा आपका, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो देखिए ट्रिक से याद कर सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग माने क्या था, धूर्त। ठीक है, तो धूर्त रहेगा तभी विद्रोह होगा। ठीक है, तो 1857। ठीक है, और देखिए ये भी पूछता है कि 1857 की जो क्रांति थी वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई थी, तो किससे, मेरठ से, मेरठ शहर से। किस तरह से, मेरठ शहर से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। तो इसका किसने किया, सॉरी 18 नंबर का 19 नंबर का देख लीजिए। सर यहाँ पर ये नहीं होगा, 19 को देखते हैं। यहाँ पर 19 का किसने दिया था, तो 19 नंबर का देखिए किसने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो इन्हें देखिए दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और जो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपकी, कब हुई थी, सभी लोग बताएंगे, 1885 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी आपकी, 1885 में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की थी AU ह्यूम ने की थी, ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि करा कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान देना, जो देखिए गवर्नर जनरल था 20 का देखिए बताएं तो कौन था, सर एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, और देखिए जो बंगाल का विभाजन हुआ था कब हुआ था, वो आपका 1905 ईस्वी में। ध्यान देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है 21 नंबर का, पूछ रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताते चलेंगे। तो देखिए इसका किस हो जाएगा, चलिए देखते हैं उत्तर इसका 21 नंबर का कौन सा जाएगा। इस नंबर का देखिए सभी लोग बताएंगे, तो किससे दिया था आपका, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हमारे देखो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, खरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था, सभी लोग बताएंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या हो आपका, 1916 ईस्वी में। कब हुआ था, 1916 में। नेक्स्ट चलिए 23 नंबर देखिए, करा है निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करा बताइए कौन सा होगा, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, कौन सा उत्तर सही होगा, तो इसका सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। तो क्या होगा आपका, इसमें देखिए सी होगा। ठीक है, केवल 1, 2 व 3। ठीक है, 1, 2 व 3 तीनों क्या हुआ था, ये असहयोग आंदोलन के समय क्या होती स्थापित हुई थी। नेक्स्ट चलिए, किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी की बात की है। ठीक है, विदेश में, तो चलिए 24 को सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा, महेंद्र प्रताप ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो 25 का सभी लोग जवाब देंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका, डी 1942 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था। ठीक है, तो सभी लोग जवाब देते चलेंगे इसका। चलिए बताइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने देखिए जय हिंद का नारा दिया था, ये आप लोग ध्यान देना। और सुभाष चंद्र बोस का देखिए जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी कब हुआ था, 1897 को। ठीक है, 1897 को, कहाँ पर, कटक के उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा है कथन एक कांग्रेस कार्य समिति तथा IAS में
माउंटबेटन प्लान के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, अब देखिए कार्ड बताना है। ठीक है, माउंटबेटन प्लान के अनुसार डोमिनियन स्टेट के आधार पर दोनों उत्तराधिकारी राज्यों भारत व पाकिस्तान को शीघ्र सत्ता हस्तांतरण होना था। ठीक है, तो देखिए कथन दिया, कार्ड दिया। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा होगा यहाँ पर। चलिए 27 को देख लेते हैं। सभी लोग जवाब देते चलेंगे 27 नंबर का। तो क्या होगा आपका, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 28 नंबर। थोड़ा देखिए यहाँ पर अक्सर एयरप्लेन जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग इसका जवाब देंगे। 28 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट चलिए, कितना है आपका 28 नंबर। ठीक है, चलिए 29 चलते हैं यहाँ पर। उनतीस से, ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन इसने गाया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 29 नंबर का सभी लोग बताएंगे, क्या होगा आपका, डी। ठीक है, MS सुब्बा लक्ष्मी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 30 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय संविधान के मूल ढांचे के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो देखिए शासन का गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, तो आपको बताना है। चलिए देखते हैं, तो उसका देखिए कौन सा तीसरा कौन सा होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। तीसरा देखिए क्या होगा यहाँ पर, चलो बताते जाएंगे, डी। क्या होगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, डी 1 2 4। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर है। ठीक है, खरा भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो आपको देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, बताइए सभी लोग सरासर से। 31 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर। चलिए सभी लोग, ठीक है, तो क्या होगा, बी। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। ठीक है, तो बात यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान आई है। ठीक है, तो इससे देखिए जो टॉपिक बताते हैं, भारतीय संविधान देखिए क्या हुआ था आपका। भारतीय संविधान देखिए जनक माने जाते हैं वो भीमराव अम्बेडकर माने जाते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान देखिए जो स्वीकार किया गया था, ठीक, कब संसद द्वारा आपका देखिए 26 नवंबर 1949 को, कब 1949 को। ठीक है, और देखिए पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, ये 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ था, हमारे देश में लागू हो गया था। ठीक है, सर यहाँ पर देखिए 1950 कब, 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ था, संविधान हमारे पूरे देश में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए, और देखिए संविधान को देखिए जो बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये भी ध्यान देना। और संविधान के निर्माण में जो रुपए जितने खर्च हुए थे, लगभग आपको देखिए 62,000 के समथिंग। ठीक, कितना, 62,000 के समथिंग देखिए उसमें रुपए खर्च हुए थे उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अगला है देखिए 32 नंबर है। सर यहाँ पर देखिए, देख लीजिए थोड़ा सा। 32 नंबर का है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ठीक है, तो कह रहा है कि शुरू से देखिए भारत के जो राष्ट्रपति है उनका क्रम क्या है, तो सभी लोग बताएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सभी लोग कि जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ए में देखिए है नहीं, बी में है। ठीक है, तो बी में है, तो दूसरा राधा कृष्णन थे, तीसरा एक कृष्ण। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, देखिए आपका डी हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद पहले थे, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा आपका जाकिर हुसैन थे, और चौथा बीबी गिरी। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 33 में देखिए रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, पहला देखिए सही बताना है यहाँ पर, केवल केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। अगला डी दिया है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में
मत दे सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है 33 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर। तो क्या हो गया इसका सी करेक्ट आंसर है। क्या होगा सी, कि किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पद संवैधानिक वर्जना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए है 34 नंबर, उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर, किसी नगर का मेयर देखिए दिया है आपका नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है। ठीक है, तो आपको कोर्ट से बताना होगा यहाँ पर। तो 34 नंबर का देखिए बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं 34 नंबर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 34 नंबर देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। देखिए सब लोग बताएंगे, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अगला 35 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 नंबर का सभी लोग बताते चलेंगे। तो 35 का क्या होगा आपका डी, न्यायमूर्ति वेंकट चैलैया। ठीक है, तो ये देखिए पहले क्वेश्चन है, तो उस समय जो थे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। कह रहा है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36 नंबर का सभी लोग बताएंगे कौन सा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ISO का होता है इंटरनेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। चलिए से कह रहा है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है आपका। तो 37 नंबर का सभी लोग बताएंगे आपका। ठीक है, क्या होगा आपका भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या होता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है जारी किया जाता है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर 38 नंबर पूछा है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक का कथन, ठीक है, ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। ठीक है, आपको बताना है। देखिए कारण कथन दिया है, यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, अब कारण देखिए, भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है, ये तो उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है कि उपरोक्त के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आपने पढ़कर जैसा कि आपको प्रतीत हुआ तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 38 का सभी लोग बताएंगे, इसका क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा डी करेक्ट, ये गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है 39 नंबर का। देखिए कह रहा है, मुद्रा स्फीति से सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, तो देखिए मुद्रा स्फीति से मतलब कि मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, तो 39 की जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी, ऋणदाता को, मतलब कि जो ऋण देता है उसको क्या होगा सबसे ज़्यादा हानि होगी, और जो ऋण लेता है ठीक है ऋणी को क्या होगा सबसे ज़्यादा लाभ होगा। नेक्स्ट चलिए, अच्छा प्रश्न है 40 नंबर का। कह रहा है, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी, राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, तो आपको 40 नंबर का बताना है सभी लोग कौन सा आपका। देखिए भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, एक शीर्ष संस्था नहीं है। बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, जिसका देखिए भारतीय स्टेट बैंक की जो की स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी 1955 ईस्वी में। कब हुई थी 1955, जुलाई 1955 में। ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक देखिए सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, और उसकी देखिए जो शाखा है वो कहाँ है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, 41 नंबर का सभी लोग देते चलेंगे जवाब। तो क्या होगा आपका सी, 1997 में, 1997 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 42 नंबर। कह रहा है, सूची एक को सूची दूसरे में सीमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 42 नंबर 40 नंबर देखते हैं यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं, क्या दिया है यहाँ पर। चलिए ठीक है, देखिए आर्थिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण, संपोषित विकास, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो आपको मिलान करना है। तो देखिए आर्थिक विकास की बात की है तो किस तरह का इससे आपकी सकल घरेलू उत्पाद से। ठीक है, तो शेयर मिलाइए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 42 नंबर। ठीक है, तो 42 को देखिए, चलिए सभी लोग चलेंगे। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका डी करेक्ट हो जाएगा आपका, कौन सा होगा डी। ठीक है, देखिए 4 का आपका एक आपका 4 हो गया। आर्थिक विकास क्या होगा संरचनात्मक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक वृद्धि क्या होगा आपका 20 हो जाएगा, इसका 1 होगा। सकल
घरेलू उत्पाद, ठीक है, और संपोषित विकास क्या होगा आपका 300 होगा, 200 होगा, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों, ठीक है। अब कह रहा है उपरोक्त में से खरीफ फसलें कौन सी हैं, ठीक है। खरीफ जानते हैं जो कि बरसात के महीने में बोई जाती है, ठीक है, और लगभग नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। तो कौन सी है देखिए यहाँ पर है कपास, मक्का को लेंगे, मक्का है आपका, ठीक है। सरसों तो है नहीं, मूंगफली आपकी मूंगफली भी नहीं है, कपास तो 1-3 लग रहा है, ठीक है। तो 43 का देखिए क्या होगा आपका बी, 1, 2 और 3। यहाँ पर देखिए क्या होता है 1, 2 और 3 आपका मूंगफली भी देखिए आपका खरीफ की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति देखिए क्या होता है आपका 1965-66 में आई थी, ठीक है। 65-66 में शुरू हुई थी, ठीक है। और देखिए हरित क्रांति जो शुरुआत हुई थी वो योजना अवकाश में के समय शुरू हुई थी, ठीक है। और भारत में देखिए हरित क्रांति की जो जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। ये भारत में क्या है हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन ई बोरलाग हैं। कौन है? बोरलाग। आप लोग ध्यान देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बोरलाग, ठीक है। और इन्हीं के देखिए बोरलाग के सम्मान में देखिए कृषि का आपका देखिए बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये इतने क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लेते हैं आपका 44 नंबर का। तो देखिए सबसे पहले देखिए हरित क्रांति जो भारत में आई थी कहाँ थी आपके पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम, तो उत्तर प्रदेश, तो इसका क्या होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी पूछता है कि हरित क्रांति में देखिए किस फसल में सबसे ज़्यादा क्रांति आई तो किसमें? गेहूँ में। किसमें? गेहूँ में। ये भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है भारतीय कृषि के लिए निम्न से कौन सा, सर यहाँ पर देखिए थोड़ा छूट रहा है, अब ठीक है, ठीक है। भारतीय कृषि के लिए निम्न से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो 45 का सभी लोग बताते चलेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, साहूकार, सहकारी समितियाँ, वाणिज्यिक बैंक। तो क्या होगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सभी क्या है स्रोत हैं, लेकिन साहूकार स्रोत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। करा है समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा देखिए आपका अर्थशास्त्र से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो 46 का सभी लोग जवाब देते चलेंगे। तो क्या होगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पर देखिए पूर्व से बताना है तो सी का होगा ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी, सी का क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। करा आपका देखिए नीचे लिखे कथनों पर विचार कीजिए तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन दिया है आपका पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, ठीक है। कारण देखिए दिया है यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। तो आपको बताना है तो क्या सही है। चलिए 47 का सभी लोग जवाब देते चलेंगे सी, ठीक है। ये तो सही है लेकिन परंतु आर गलत है, ठीक है। तो यह देखिए आर गलत है, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, ये देखिए गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 48 नंबर है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 48 नंबर देखिए क्वेश्चन, तो देखिए क्या होगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर किंचमगलूर जनपद में, ठीक है। बात करें काफ़ी की तो काफ़ी देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ होती है आपकी ब्राज़ील में, ठीक है। काफ़ी देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ होती है आपकी ब्राज़ील में विश्व में, ठीक है। भारत की बात करें तो कहाँ होती है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। ये आप लोग ध्यान देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करा है कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है देखिए चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, ठीक है। कार्य देखिए करा है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने से रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लग रहा है यहाँ पर, तो कौन सा होगा यहाँ पर 49 नंबर। देखिए सभी लोग जवाब देंगे 49 का क्या होगा डी। कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर पे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तैंतीस क्षेत्र का अंश, ठीक है। तो देखिए 50 का देखिए सभी लोग बताएंगे तो क्या होगा आपका सी बढ़ता है, ठीक है। जीडीपी क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा 51 देखिए भारत में सेवा कर किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 51 का जवाब सभी लोग देंगे क्या था आपका 1994-95 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
करा है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है। ठीक है, तो 52 का सभी लोग बताते चलेंगे। ठीक है, तो कौन सा होगा आपका निर्यात साख एवं गारंटी नियम। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है। ठीक है, कौन सा कर करते हैं उसको सब लोग बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कौन सा होता है आपका सीमा कर शुल्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे 4 नंबर करा है विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज अधिनियम प्रभावी हुआ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर का देखिए सभी लोग जवाब देंगे तो क्या होगा आपका 2006 से। कब से? 2006 से। नेक्स्ट चलिए 55वां क्वेश्चन है निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 55 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे। क्या होगा बी 1961 से 71 वाले में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। तो देखिए सभी क्वेश्चन क्या है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते चलिएगा। करा है जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 56 का क्या होगा आपका 29%। कितना है आपका 29%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कारण देखिए भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, तो देखिए प्रथम जनगणना जो हुई थी वो आपका लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। कब? 1972 में। ठीक है, और नियमित देखिए जो गणना शुरू हुई थी आपका लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1981 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा। चलिए 8 नंबर का रहा है कि अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर की गई थी। ठीक है, तो सभी लोग ठीक है। चलिए 58 को सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा ए बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए करा कि हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि चलिए बताइए। यहाँ पर देखिए वह बाह्य समता मंडल में प्लान कर जाती है। ठीक है, 3 यहाँ देखिए उत्तर बताइए। चलिए 59 का सब लोग बता जवाब देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर 59 का आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या होगा बी करेक्ट आंसर होगा। केवल 2 मतलब कि समुद्र में पाद प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। नेक्स्ट चलिए 60 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 60 का सभी लोग जवाब देंगे। तो क्या होगा संयोजन। संक्षेपण होता है आपका, अंतःस्पंदन होता है, वाष्पीकरण होता है, लेकिन संयोजन नहीं होता। नेक्स्ट चलिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है। ठीक है, तो सभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है आपका सूर्या मतलब कि सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी। ठीक है, प्रेरक मतलब कि जिससे क्या होता है हमारा देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र है वो गतिमान रहता है किससे? ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 62 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे। क्या होगा आपका स्ट्रांसियम 90। ठीक है, सबसे खतरनाक प्रदूषण है। नेक्स्ट चलिए जैव विविधता के नाश का कारण है। ठीक है, चलिए बताइए जीवों के प्राकृतिक आयुष की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश। तो क्या होगा इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। करा है निम्न में से किस स्थिति में जैव गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 64 का सभी लोग जवाब देंगे। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी अवायवीय सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट चलिए 65 नंबर आपको देखिए स्तंभ 1 और 2 में दिए गए मदों का मिलान कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है आपका ये आपका क्या होता है आपका ओजोन परत से संबंधित रहता है। किसी ओजोन परत से। ठीक है, तो एक मिलेगा आपका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इस पर दे दिया होगा उत्तर। क्योटो प्रोटोकॉल आपका देखिए हरित गैसों का स्थिरीकरण है, तो उसको देखिए आप मिला सकते हैं आसानी से। ठीक, कौन सा नंबर देखिए कौन सा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है ये है 65 है। तो 65 का देखिए मिला लीजिए। देखिए हरित देखिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, और देखिए जो आपका है मटेरियल आपका ओजोन परत से है। ठीक है, जिसमें आपका देखिए मिलेगा, मिला लीजिएगा। चलिए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन का देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा।
आपका 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। कभी देखिए लंबा लंबा क्वेश्चन दे दिया है, ये थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर इसमें। चलिए अब ठीक है। अच्छा देख लीजिए, कह रहा है कि सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए नर्मदा, देखिए जो नर्मदा बताओ आपका है वो मेधा पाटेकर। ठीक है, तो देखिए दूसरा आपका चौथा किसी मिल रहा है, दूसरा का चौथा, दूसरा में चौथा एक मिला। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट आंसर सीधे। ठीक है, चलिए इसका डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर है। ठीक है, कितना 65 कितना है, 66 है, तो 66 का आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। देखिए ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान सुमिलित किए तथा सूचियों के नीचे कूट से उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी की सागर कहाँ आपका है आपका, चलिए मयूराक्षी देखिए आपका पड़ता है, मयूराक्षी आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो आपका देखिए सी का फोर देखिए किस में है, आपका बी में है या दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या होगा आपका, क्या होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आप बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 67 का देखिए कौन सा आपका बी, सॉरी गलती है, 67 क्या होगा आपका ये हो जाएगा सर, यहाँ पर ये होगा, ध्यान देना ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका नागार्जुन जो बनता है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इंदिरा गांधी क्या आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और अच्छी आपका क्या होता है सी का 3 है, और आपका देखिए माता टीला आपका पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। सर ये और अच्छा ठीक है, 67 नंबर का ये है सर, यहाँ पर बी है, बी ही सही है, गलती हो गया था वहाँ पर बताने में, सॉरी। ठीक है, तो देखिए आपका देखिए मयूराक्षी जो पड़ता है कहाँ पर पड़ता है आपका, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और आपका देखिए जो पड़ता है नागार्जुन नगर कहाँ बनता है आपका, पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इंदिरा गांधी कहाँ पड़ता है, ले लीजिए। ठीक है, ए का आपका 2 से हो जाएगा, ए का 2 से। ठीक है, डी का 3 से, बी का 3 से हो जाएगा आपका, और आपका देखिए जो आपका डी है, डी का किस होगा 1 से होगा उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 69 नंबर। चलिए मिलना करिए, करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर अड़सर का, सभी लोग जवाब देंगे अड़सर का, क्या होगा आपका ए सही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1 2 और 3 सही है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर देखिए मैचिंग करने के दिया 69 नंबर में, करा निम्नलिखित इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, शिव समुद्र में आपका कावेरी, चुलिया पर जो आपका शरावती, कृष्णा नदी, धोधा पर नर्मदा। ठीक है, देखिए क्या होता है सब तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा 69 नंबर का, देखिए क्या होगा यहाँ पर सी, यहाँ पर देखिए जोग देखिए क्या होता है आपका शरावती नदी पर है। ठीक है, एक कृष्णा पर नहीं है, शरावती नदी पर है, तो क्या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर 70 नंबर का देख लीजिए। मिलन करना है यहाँ पर देखिए, चलिए लाइए 70 नंबर का सब लोग पता चलेंगे जब, तो 70 नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा डी। ठीक है, डी, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए लवस का ये कोडरमा क्या है आपका अभ्रक है आपका, देखिए जो सी है मस्बानी क्या है आपका ताबा से है, और कहीं क्या होगा आपका खनिज। नेक्स्ट चलिए 71 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, देखिए कर रहा है दंडकारण्य अवस्थित है। ठीक है, आपको बताना है 71 नंबर का, सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा आपका बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। नेक्स्ट चलिए कुडानकुलम आणविक शक्ति परियोजना की स्थिति है। ठीक है, देखिए कुडानकुलम देखिए जो परियोजना है कहाँ पर आपका है, 72 नंबर का सभी लोग जानेंगे कहाँ पर है, तमिलनाडु में, कहाँ पर तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए
13 नंबर करा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन दिया है भारत में देश की भारी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। ठीक है, कार्य दिया है भारत में अणु खनिज सर्वाधिक सुलभ है। ठीक है, आपको बताना है क्या होगा, तो 73 का सभी लोग जवाब देंगे। यहाँ पर क्या होगा, सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर सही, लेकिन आर क्या गलत है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए बताएंगे, यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है। ठीक है, तो 74 का देखिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह दक्षिण चिली में अवस्थित है। ठीक है, ये इसके उसके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, बताना देखिए कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, हिमनद नदी। ठीक है, चलिए मिलाएंगे यहाँ पर, करा कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए 75 का जो क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, देखिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए मतलब कि 1 2 और 4, 1 2 और 4 क्या है, ये सही मैचिंग है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर फटाफट से। चलिए यहाँ पर दिया है कुट, अगर सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए काकीनाडा, विरुद्धनगर, भदोही। ठीक है, चलिए देखिए सभी लोग जानते हैं, देखिए भदोही क्या होता है आपका, कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो यहाँ पर कालीन का जो कार्य होता है, तो डी देखिए, डी का 1 से किससे मिल रहा है, यहाँ पर 2 से मिल रहा है, सी से और बी से। ठीक है, अब चलिए चित्र देखिए क्या होगा, क्या होगा, सी का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी। ठीक है, आपका जूट से हो जाएगा, गांधीनगर क्या होगा आपका, रेशम से हो जाएगा, और क्या होगा आपका, सूती वस्त्र से। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट चलिए देखिए करा निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चेन्नई भारत का सबसे बड़ा पत्तन, कोच्चिन प्राकृतिक पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन, कांडला ज्वारी पत्तन। ठीक है, तो कौन सा देखिए इसमें मैचिंग नहीं है, तो 77 का सभी लोग जवाब देंगे। कांडला देखिए गुजरात में पड़ता है, तो 77 का देखिए करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चेन्नई भारत का सबसे बड़ा गहरा पत्तन। ठीक है, ये आपका मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 78 नंबर में कर है क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित झीलों को अवरोही क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से बात की है तो सभी लोग बताएंगे। चलिए 78 का देखिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका ए देखिए करेक्ट आंसर है, क्या है, ए है। मतलब कि क्षेत्र की दृष्टि देखिए सबसे बड़ा देखिए अवरोही पूछा है, अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में क्या होता है, मतलब कि घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे बड़ा देखिए क्षेत्र किसका, आपका सुपीरियर झील का है। ठीक है, दूसरा आपका देखिए क्या है, विक्टोरिया का है, फिर तीसरा आपका ह्यूरन का, फिर मिशिगन। नेक्स्ट चलिए 79 नंबर, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो हिमनद की बात की है तो 79 का सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा आपका यहाँ पर, सी गंगोत्री का। नेक्स्ट चलते हैं 80 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं, हम्बोल्ट धारा, ब्राज़ील धारा, औसी धारा, कनारी धारा। ठीक है, तो ठंडी धारा की बात की है। ठीक है, तो चलिए 80 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा आपका, सी का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 ब्राज़ीलिया और ओसिलिया धारा क्या है आपकी, ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट चलिए एक ऐसे नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना का लाभ निम्नलिखित में से कितने राज्यों को मिलेगा। ठीक है, 81 के देखिए सभी लोग बताएंगे, तो कितने मिलेगा आपका, 14 राज्यों, कितने राज्यों को, 14 राज्यों को। नेक्स्ट चलिए 82 नंबर का रहा है, देखिए 20 नवंबर 1919 को जारी 7वें वार्षिक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ठीक है, 2019 के अनुसार सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान है। ठीक है, 82 का देखिए करने का क्वेश्चन है, तो क्या होगा, सी कौन सा स्थान है, 7वां। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस साल का है 7वां। अगर बात करें पहले की, तो पहले पे आपका कौन है, अफगानिस्तान। कौन है आपका, अफगानिस्तान, ध्यान देना, अफगानिस्तान। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, काफ़ी विशेष क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर।
देख लेते हैं। कारण नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में विचार करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 दिया है, पर इसको देख लीजिएगा। भारत का प्रधान मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सूचना के अधिकार अधिनियम आर्टिकल के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण सही है। जनहित में जानकारी का खुलासा करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सभी लोग बताएंगे 83 का। तो इसे देखिए क्या होगा 83 का, देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सॉरी, कौन सा यहाँ पर डी, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 का सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट चलिए 84 चलिए। चलिए 84 में देखिए दिया है, करा है भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने वाली भीम यूपीआई की QR आधारित भुगतान व्यवस्था का प्रदर्शन कहाँ किया गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 84 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे। करंट से क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखिए डी कहाँ पर, सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2019 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 85 नंबर पर देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, इजरायली स्पाईवेयर जिसके द्वारा भारत समेत वैश्विक स्तर पर जासूसी की घटनाएं घटी चर्चा में रहा है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर 85 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए कहा पेगासस। ठीक है, नेक्स्ट है 86 नंबर है, 15 से 16 नवंबर के मध्य आयोजित 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो करेक्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग ध्यान देना। 85 देखिए क्या होगा, 86 का क्या संपन्न हुआ है आपका, मैसूर में। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट चलिए, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किस देश द्वारा व्यापारिक समुद्री जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन संकल्प की बात की है तो 87 का क्या होगा, संकल्प तो भारत ही, देखिए नाम से पता चल रहा है भारत। ठीक है, तो नाम ही वैसा है। नेक्स्ट चलते हैं, 88 नंबर का है, 10 अक्टूबर 2019 को रेलवे बोर्ड ने 50 स्टेशनों और 150 ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए 88 का सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा आपका यहाँ पर, अमिताभ कांत दास। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश का है। ठीक है, तो प्रथम स्थान देखिए किस देश का है, 89 की बात करते हैं तो किसका है आपका यहाँ पर, देखिए अमेरिका, किसका है, अमेरिका का है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 90 नंबर है, नवंबर 2019 में दिवंगत कैलाश चंद्र जोशी का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 90 का देखिए क्या होगा आपका, मध्य प्रदेश। कहाँ के थे ये, MP के थे। नेक्स्ट चलिए 91 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है कि बुकर पुरस्कार 2019 से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, बुकर पुरस्कार के लिए विजेताओं के चयन करने वाले मंडल ने पूर्व नियमों को तोड़ते हुए मार्गरेट एटवुड तथा बर्नार्डिन एवारिस्टो को संयुक्त विजेता घोषित किया। दूसरा है, एटवुड को उनके उपन्यास गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए, जबकि एरिस्टो को द टेस्टामेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया। आपको बताना कौन सा सही है। तो 91 नंबर का देखिए क्या होगा, इसका देखिए एक करेक्ट आंसर है, केवल एक। ठीक है, तो केवल एक इसका सही है। नेक्स्ट चलिए 92 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, है अगस्त 2019 में वर्ष 2022 में बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 3 नए खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन इन खेलों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं शामिल है, सब लोग जानते हैं, महिला T20 क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट शामिल नहीं है। तो 92 का देखिए क्या होगा, करेक्ट आंसर रखा है ये, सॉरी अच्छा सर, ये कौन सा, निशानेबाजी। ठीक है, तो 92 का क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फेथ किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर। 93 का सब लोग जवाब देंगे, तो क्या होगा आपका, देखिए सलमान खुर्शीद का, इसका सलमान खुर्शीद का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रति वर्ष देखिए हमारा, देखिए कब, 11 अक्टूबर को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात कर राष्ट्रीय बालिका दिवस की, किसकी, राष्ट्रीय
बालिका दिवस, ठीक है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय है। अगर हम राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे तो कब मनाता है आपका 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए रीजनिंग है तो रीजनिंग की बात नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलते हैं। एक 105 देख लीजिए यहाँ पर। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र, सर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम करना है। कह रहा है प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग बताएंगे 105 का क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पर। 105 क्या होगा मिर्ज़ापुर में। कहाँ पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट चलिए, छठा नंबर पर देखिए क्या है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण का देखिए जो जिले हैं आपको बताना किस क्रम में है। तो 106 का सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा आपका इसका बी, मतलब कि सिद्धार्थ नगर है, फिर संत कबीर नगर है, फिर अम्बेडकर नगर है, फिर संत रविदास नगर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका देखिए 107वें क्वेश्चन पे चलते हैं। खैर उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 107 का सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा आपका राम गंगा बांध। कौन सा बांध है, राम गंगा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट, ठीक है, रोटी की टोकरी कहे जाने वाले राज्य हैं, ठीक है। तो कौन है आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। तो इसका क्या होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र हैं, ठीक है। तो सभी लोग जवाब देंगे ऑप्शन होगा, क्या होगा आपका सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.8%, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो रीजनिंग क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। इससे देखिए आपका रीजनिंग आती है, थोड़ा मैथ है यहाँ पर, ठीक है। रीजनिंग काफ़ी हार्ड नहीं है, लगभग आपका देखिए 20-25 क्वेश्चन रहता है जो कि रीजनिंग और मैथ रहती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने मित्रों को देखिए, जो आपके जो करीबी दोस्त होंगे उनको भी क्या करिएगा, ये शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो अपनी तैयारी बना सके। और हम देखिए जल्द ही आपको देखिए दूसरा सेट कराएंगे, ठीक है। कल आपको दूसरा सेट, तो 14 तारीख तक देखिए आपको 4-5-6 सेट आपको कराना है, ठीक है। तो आपको सरासर से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। और जो आपकी क्वेश्चन समस्याएं हो आप वहाँ पर कमेंट उसको कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।